हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और सब कुछ ठीक ढंग से अब चल रहा होगा। पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे आप लोग बढ़िया से और पढ़ते रहिए लगातार, ठीक है। इस बीच में जो लॉकडाउन में पढ़ाई किया है उसी सब का रिजल्ट आएगा। अभी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, एनटीपीसी होने वाला है और जो बचा हुआ है सो, तो इस सब के लिए आप लोग पहले से तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि जब एग्जाम का डेट आएगा तब पढ़ाई करेंगे, पहले से पढ़ते रहिए। और चलते हैं प्रश्न की ओर, ज्योमेट्री का। तो प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 25 सेमी है तो सबसे छोटे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 25 सेमी है तो छोटे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पूछ रहा है ना। तो आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह भुजा का वर्ग होता है, संगत भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। तो दो त्रिभुज मान लिए, एक एबीसी है, एक डीईएफ तो कह रहा है कि इसका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा, कोई भुजा मान लेते हैं, ये भुजा है 25 सेमी, तो इसका भुजा पूछ रहा है तो इसको x मान लिए। तो आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा का वर्ग होता है। यानी अगर इसका AB भुजा लेते हैं तो इसका DE भुजा लेना पड़ेगा ना। इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ये भुजा का वर्ग होगा। इस तरह से 150 दे दिया ही 96 दे दिया है। अब इसका मान है आपके पास 25, तो 25 इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो 6 से 25 बार में या 6 से 16 बार में, तो ये आ गया 25/d बराबर, ये स्क्वायर उधर रूट में, तो 25 का 5 और 16 का 4, तो 5 से 5 बार में, तो इस तरह से d बराबर आ गया 5 × 20 सेंटीमीटर। सबसे छोटे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में? मेरे समझ से तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मिटा दो इसे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बहुभुज के अंतः तथा बाह्य कोणों का अनुपात 2:1 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो कह रहा है कि बाह्य कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात 2:1 है। तो बहुभुज में अंतः कोण का मान क्या होता है? n-2 × 180। अब बाह्य कोण तो 360 होता है हमेशा, कयो भुजा वाला बहुभुज हो उसका बाह्य कोण हमेशा 360 डिग्री होता है। अंतः कोण का योग होता है n-2, भुजा के मान n मान लिए, n भुजा वाला बहुभुज है तो n-2 × 180। इस तरह से इसका रेशियो दे दिया 2:1, ठीक है। 180 दूना ही कट गया तो ये आ जाएगा n-2 बराबर 2 दूना 4, तो n बराबर 6। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है। कोई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, कोई त्रिभुज एबीसी है, परिकेंद्र मतलब परिवृत्त बनेगा, परिकेंद्र O है, परिकेंद्र मतलब परिवृत्त बनेगा, तो वृत्त बना दिए। त्रिभुज ABC है। आगे यदि कोण BAC 85 डिग्री, BAC ये है 85 डिग्री, कोण BCA 75 डिग्री, BCA ये है 75 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कोण OAC का मान, OAC का मान, ई वाला कोण इतना पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए ई 75 है, ई 85 है, तो 80 या 70, 150 5 10, 150 10 60, 160 ई दोनों मिला के हो गया, तो ई तो हो जाएगा कितना? 20 डिग्री। त्रिभुज के
तीनों कोण का योग 180 होता है। तो 180 में से 85 75 है, तो 80 और 70 150 और 5 और 5 10, 150 और 10 160, 160 आ गए। 160 ही दोनों कोण का योग, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, तो बच गया 20। जब ये चाप ई वाला लेते हैं, जब चाप ई वाला लेते हैं तो यहां से परिधि पर बन रहा है 20 डिग्री, तो यहां से ई केंद्र पर कितना बनेगा 40 डिग्री, तो ई कोण हो गया 40 डिग्री। ठीक है, ई कोण हो गया 40 डिग्री। अभी दोनों तो वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों बराबर, तो जब दोनों बराबर तो ई एक्स तो ई भी एक्स, दोनों कोण बराबर, तो 2x बराबर आ जाएगा। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 180 में से ये 40, ये 40 तो दोनों मिला के 140, तो 2 से काट दीजिए 70 बार में, तो इस तरह से x बराबर आ गया 70 डिग्री। तो इसीलिए कोण OAC बराबर 70 डिग्री आ गया। हो गया, समझ में आया। ई 50 ई 75 तो ई 20, ई 20 तो चापी वाला लिए, तो यहाँ से परिधि पर 20 तक केंद्र पर 40, इसका दुगना होता है ई वाला, तो ई 40, तो ये दोनों कोण मिलाकर 140 हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि दोनों वृत्त के त्रिज्या है तो दोनों बराबर होगा। दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते, तो 2x बराबर 140, तो x बराबर 70। इसमें तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है O केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD P बिंदु पर मिलती है। O केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसकी दो जीवाएं AB और CD P बिंदु पर मिलती है, ABCD P बिंदु पर मिलती है। एक केंद्र है O। कह रहा है ना कि O केंद्र वाले एक वृत्त में दो जीवाएं AB और CD P बिंदु पर मिलती है, तो P बिंदु पर मिला दी। कोण AOC 50 डिग्री, AOC ये है 50 डिग्री। ठीक है, कोण BOD 40 डिग्री है, BOD ये है 40 डिग्री। तब पूछ रहा है तदनुसार कोण BPD का मान बताइए। B यहाँ P था ना, यह ना P है, तो BPD ई वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, ई वाला कोण। अब समझिएगा कि अगर इसको ऐसे मिला दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब चाप ई वाला लेते हैं तो यहां से केंद्र पर 50 बन रहा है, यहां से ई केंद्र पर 50 बन रहा है, तो यहीं से अभी देखिए ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके परिधि पर ई बनेगा 25 डिग्री, ये वाला 25 डिग्री होगा ना जी, ये वाला कोण हो जाएगा 25 डिग्री। क्योंकि यहां से ई केंद्र पर 50 बन रहा है, तो यहां से ई परिधि पर बनेगा उसका आधा, केंद्र पर का आधा परिधि पर हो जाता है, तो 25। अब चाप ई वाला लीजिए, ई वाला चाप, तो यहां से केंद्र पर बन रहा है 40, तो यहां से परिधि पर बनेगा 20, तो ई बन गया 20। यहां से ई केंद्र पर 40 बन रहा है, तो यहां से ई परिधि पर ऐसे जाके 20 बन जाएगा। अभी देखिए इस त्रिभुज में आइएगा, इस त्रिभुज में गौर कीजिएगा, इस त्रिभुज में, कि इस त्रिभुज में एक भुजा जब बढ़ा दिया गया, तो किसी त्रिभुज में जब कोई भुजा बढ़ा दी जाए तो उस पर बनने वाला जो बाह्य कोण होगा सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होगा। तो ई कोण जो होगा ई दोनों कोण के योग के बराबर होगा, तो 20 और 25 45 डिग्री कोण हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया कोण BPD बराबर 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत। यहां से ई केंद्र पर 50 बना, तो यहां से परिधि पर 25, यहां से ई केंद्र पर 40 बना, तो यहां से परिधि पर 20, तो 25 और 20 45, तो ई 45 है। त्रिभुज में एक भुजा बढ़ा दिया गया तो उस पर बनने वाला जो बाह्य कोण होगा सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होगा, तो 20 और 25 45 के बराबर होगा, तो 45 डिग्री हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 10 सेमी व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेमी लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। 10 सेमी व्यास है एक वृत्त में, ठीक है, 10 सेमी व्यास, कह रहा है दो समांतर जीवा है 8-8 सेमी के, दो समांतर जीवा है 8-8 सेमी के, 10 सेमी व्यास तो त्रिज्या 5, ये भी त्रिज्या 5। अब यहां से ये दोनों के बीच के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा, जब ये लंब होगा तो ये 4 है, ये 4 दोनों समान भाग में बढ़ जाता है ना। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये 4-4 हो जाएगा, ये भी 4-4। अब देखिए इस त्रिभुज में ई 90 के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण 5 आधार 4, तो ये लंब हो जाएगा 3 ना। 3 किससे हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, एक का रूट, तो 9 के रूट का 3, तो ये 3, ये भी 3, तो दोनों जीवा के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो 3 और 3 6 सेमी हो गया, कोई दिक्कत, आसान है बिल्कुल। अब देखिए कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ओ केंद्रक है और एडीबीसीएफ 3 माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज एबीसी में 3 माध्यिका है, एडीबीसीएफ ना, एडीबीईसीएफ 3 माध्यिकाएं हैं, और ई जो है ओ केंद्रक है। चलिए आगे, और त्रिभुज एओई का क्षेत्रफल 15 सेमी स्क्वायर है। एओई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 15 सेमी स्क्वायर है, तो आपसे पूछ रहा है चतुर्भुज बीडीओएफ का क्षेत्रफल, चतुर्भुज बीडीओएफ का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। चलिए बीडीओएफ, तो E15 है, जब E15 है तो E15 सब बराबर भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। तो बीडीओएफ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो दोनों मिला के कितना, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक भाग के मान 15 है, तो 2 भाग के मान 30 हो जाएगा, आसान है। अगला प्रश्न देखिए, 2 संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 9 सेमी और 15 सेमी है। 2 वृत्त है जिसका केंद्र एक ही है, ठीक है, 2 वृत्त है जिसका केंद्र एक ही है। 2 समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं एगो के 9 है, एगो के 15 है। तो कह रहा है यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो यहां से यहां तक तो 9 होगा, 9 होगा ना, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, एगो के 9 है, एगो है 15, तो ये 15 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इस जीवा की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ तो 90 का कोण बनेगा, 90 का कोण बनेगा तो दोनों बराबर भाग में बटेगा, तो यहाँ 90 का कोण बना, तो ई कर्ण है और ई जो है सो लंब है, तो ई कितना हो जाएगा आधार, तो ई हो जाएगा 15 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर के रूट, यानी 225 माइनस 81 के रूट, तो ये आ जाएगा 144, 5 में से गया 4, 10 दोबारा में से 8 गया 4, 144 के आ जाएगा 12। तो जब इतना औधा 12 आया तो पूरा 12 12 24, तो इसीलिए जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, जीवा की लंबाई हो जाएगी, जीवा की लंबाई बराबर 24 सेमी। क्लियर है, कोई दिक्कत की नहीं को। देखिए अगला प्रश्न है कि कह रहा है ओ और सी एक न्यून कोणीय त्रिभुज पी क्यू आर के क्रमशः लंब केंद्र और परिकेंद्र है। ओ और सी जो है सॉरी, हाँ ठीक तो है, त्रिभुज एबीसी के लंब केंद्र, तो लंब केंद्र तो यहाँ 90 का कोण बनेगा,
यहां सी मिलाएंगे तो यहां 90 का कोण बनेगा। तो लंब केंद्र है कोण ओ और सी एक न्यून कोणीय त्रिभुज PQR के क्रमशः लंब केंद्र और परिकेंद्र है। तो लंब केंद्र है O, अब परिकेंद्र है तो परिकेंद्र तो मान लेते हैं कि यहां आएगा, यहां जाएगा, तो मान लेते हैं कि परिकेंद्र है, ठीक है। C लंब केंद्र और परिकेंद्र है। बिंदु P और O को मिलाकर बढ़ाया गया त्रिभुज PQR है, ABC नहीं, PQR, P और O को मिला के आगे बढ़ाया गया तो E है O। कोण PQS 60 डिग्री है, PQ यहां है S, E है 60 डिग्री। कोण QCR 130 डिग्री, QCR E है पूरा 130 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है तो कोण RPS का मान बता दो। RPS E वाला कोण पूछ रहा है, तो यहां तो 90 है, ये है ना, वहां तो 90 है। अब देखिए E 60 है, E 130 है, जब चाप यहां लेंगे तो C तो परिकेंद्र है, परिकेंद्र है मतलब परिवृत्त, तो यहां से केंद्र पर, यहां से केंद्र पर 130, तो यहां से परिधि पर, यहां से समझिएगा बात को, यहां से केंद्र पर 130, तो यहां से परिधि पर उसका आधा, तो इतना हो जाएगा ये 65 डिग्री, ठीक है। इतना हो गया 65 डिग्री। अब यहां देखिएगा गौर से कि हमको इतना कोण बताना है। यहां तो 90 का कोण बन रहा है, ई जो रेखा है, ई रेखा, ई वाला रेखा तो यहाँ 90 का कोण बना रहा है। तो 90 या 60, 915, 150, तो 150 जब ई दोनों मिलकर, ई त्रिभुज है कैसे करके, तो ई और ई मिलकर 150 है, तो ई हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। ये पूरा जब 65 है, इतना 30 है, तो इतना कितना हो जाएगा, 65 माइनस 30 यानी 35 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया 35 डिग्री। तब पूछ रहा है RPS ई वाला कोण तो आ गया 35 डिग्री। फिर से समझिएगा, पिक्चर ही फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है। कहा कि कोई त्रिभुज PQR है, ठीक है, PQR, इसका लंब केंद्र जो है, लंब केंद्र है यहां से यहां 90, यहां से यहां 90। तो लंब केंद्र जो है, ई वाला रेखा नहीं भी खींचेंगे तो चलेगा। यहां पर जो बन रहा है वो कह रहा है कि 90 डिग्री। एक माध्यिका होगी, ऐसे माध्यिका होगी, जितना ई उतना ही ई, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, तो यहां जो बन रहा है वो है 130 डिग्री, और ई वाला कोण कह रहा है कि है 60 डिग्री। कोण PQR है 60 डिग्री। अब ये परिवृत्त है, तो परिवृत्त है तो ऐसे करके परिवृत्त खींच लेते हैं, ऐसे करके परिवृत्त खींच लिए, ठीक है। अब जब ये परिवृत्त है तो यहां से केंद्र पर 130, तो यहां से परिधि पर, तो पूरा हो जाएगा 65, पूरा 65 डिग्री। यहां से केंद्र पर 130, तो इसका आधा परिधि पर। अब ई 90 है, ई 60 है, तो 915, 150, तो 150, तो ई कोण कितना, तो ई कोण हो जाएगा, ई त्रिभुज के तीनों कोण का 180, तो हो जाएगा 30 डिग्री। ये पूरा 65 है, तो ई कितना है, ये ना पूछ रहा है RPS, ई वाला हो जाएगा 65 माइनस 30 तक 35 डिग्री, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मिटा दो इसे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ खंड में बनाए जाने वाला कोण क्या होगा।
एक वृत्त के जीवा की लंबाई जो है वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, मतलब ई आर तो ई भी आर। तो कह रहा है कि इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ खंड में बनाया गया कोण क्या होगा। ये देखिए जब तीनों बराबर है तो तीनों 60-60 डिग्री का समबाहु त्रिभुज हो गया। तो जब ई 60 है, यहां से जब ई चाप लिए तो केंद्र पर 60, तो परिधि पर कितना, इसका आधा बनेगा तो 30 डिग्री। कोई दिक्कत, इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री। अब है अगला प्रश्न, दिख रहा है ना साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। चलिए आगे देखिए, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का आंतरिक द्विभाजक। त्रिभुज एबीसी में, कोई त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में एडी जो है कोण ए का आंतरिक द्विभाजक है, ई एक्स तो ई भी एक्स, ठीक है। कोण ए का आंतरिक द्विभाजक है। भुजा बीसी को डी पर मिलती है, भुजा बीसी को डी पर मिलती है। अब इसमें कह रहा है कि BD बराबर 5 सेमी, BD बराबर 5, ये पूरा है 7.5, तो ये तो हो जाएगा 2.5, पूरा BC बराबर दिले है 7.5। तो AB और AC का रेशियो पूछ रहा है, तो AB अनुपात AC का मान। अब देखिए थ्योरम बता चुके हैं इसका कि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण के समद्विभाजक सामने की भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में उसकी अन्य दो भुजाएं होती है। तो AB और AC का जो रेशियो होगा वही BD और DC का होगा, BD और DC का होगा। तो BD का मान तो है 5 और DC का मान 2.5, तो ये कर जाएगा इससे 2.5 गुना 5, तो 2/1 यानी 2:1 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2:1। किसी त्रिभुज में किसी एक कोण के समद्विभाजक सामने की भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में उसकी अन्य दो भुजाएं होती हैं। अगला 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेमी त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है। तदनुसार यदि दोनों वृत्त समकेंद्रीय, ऐसा अभी तुरंत बतलाए हैं, दोनों वृत्त जो है समकेंद्रीय है, एक 5 सेमी का है और एक 3 सेमी का है, ठीक है। तो ये 3 सेमी हो गया। अब कह रहा है कि इस जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ये दोनों तो बराबर होगा ना, यहां से लंब खींचे तो लंब खींचे तो यहाँ 90, ई दिले है 5, ई दिले है 3, तो ये हो जाएगा 4, ई 4 ना, कर्ण 5 लंब 3, तो आधार हो जाएगा 4, तो 4 4 8 सेमी हो गया। जीवा की लंबाई कितनी, 8 सेमी। कोई दिक्कत किन्हीं को। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है ओ बिंदु त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। तो कोण ए 30 डिग्री है, तदनुसार कोण बीओसी का मान बताइए। कोई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र ओ है, तो अंतः केंद्र बनता कैसे है, तो किसी दो कोण के समद्विभाजक से अंतः केंद्र बनता है। ई अगर x होगा तो ई भी x, ई y होगा तो ई भी y, इन्हीं दो कोणों के अंतः समद्विभाजक से अंतः केंद्र बनता है, ठीक है। कह रहा है कि कोण ए 30 डिग्री है, ई कोण दिले है 30 डिग्री, आई ओ है, तो कोण बीओसी की वैल्यू पूछ रहा है, बीओसी। तो देखिए अभी बतलाए थे हम, इसका थ्योरम बतलाए थे कि नहीं दो कोणों के अंतः समद्विभाजक से बनने वाला जो कोण होगा ये एक समकोण और तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होगा। तो 90 और तीसरा कोण तो 30 है, तो 30/2, 30/2 तो 15, तो 90 या 15, 90 या 10, 100, 105 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है
एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा ए सी क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी 8 सेमी और 6 सेमी लंबी है। एक वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी सी। कह रहा है आगे कि कोण बी ए सी 90 डिग्री है, कोण बी ए सी 90 डिग्री है, ई 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये केंद्र से होकर जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण ही समकोण होता है ना। तो ये 90 है मतलब ये केंद्र से होकर जाएगा। बीसी जो होगा वो वृत्त की क्या होगी, व्यास होगी, वृत्त का व्यास होगा। अब कह रहा है इसमें कि प्रश्न को देखिए, ए बी बराबर 8 है, बी सी बराबर 6 है, तो 8 और 6 का संबंध समकोण त्रिभुज में 10 से, 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, 36 और 64 100, 100 के वर्गमूल 10 आ जाएगा। तो ये पूरा बीसी 10 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 यानी 5 सेमी। ये पूरा 10 है तो आधा कितना होगा, 5 सेमी। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है। कोई त्रिभुज एबीसी है जिस इस पर है D और E इस प्रकार है कि AB बराबर 1/3 गुणे AB, AE बराबर 1/3 गुणे AC। तो 1/3 भाग में बटा है, 3 भाग में से 1 भाग है, तब ई जो होगा DE बराबर 1/3 गुणे BC हो जाएगा। जिस रेशियो में ई कटेगा उसी रेशियो में इसका अनुपात होगा। क्योंकि हम इसका थ्योरम मूल रूप से थ्योरम पढ़ाए थे, किसी त्रिभुज में इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो मध्य बिंदु को मिलाए तो आधी हुई, तो 1/3 को मिलाए तो 1/3 होगी। तब कह रहा है इसमें प्रश्न में कि BC की लंबाई 15 है, ये 15 है, तो DE के लंबाई पूछ रहा है 1/3 गुणे 15, 3 × 5 = 15, तो 5 सेमी। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD की लंबाई 18 सेमी। कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD, विकर्ण BD की लंबाई है 18 सेमी, पूरा लंबाई है 18। अब इसमें कह रहा है कि P तथा Q क्रमशः उसके त्रिभुज ABC और ADC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, ये जो है केंद्रक है, P और Q। तो अच्छा केंद्रक है तो इसका है P, इसका है Q। केंद्रक है तो माध्यिका से बनता है, यहां से मिलाएंगे, यहां से मिलाएंगे तो माध्यिका से बनता है, ये P है, ये मिलाएंगे यहां से, ये Q है। ई बराबर ई, भले देखने में नहीं लग रहा है, ई बराबर इसके होगा, ई बराबर इसके होगा, माध्यिका है। क्योंकि माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है वही केंद्रक कहलाता है। अब माध्यिका एक दूसरे को किस रेशियो में बांटती है, 2 अनुपात 1 में, तो ये 2 भाग होगा, ये 1 भाग। इस त्रिभुज की केंद्रक है ना, ये दोनों माध्यिका है, तो माध्यिका तो एक दूसरे को 2 अनुपात 1 में बांटती है, तो 2 भाग 1 भाग, ये भी 2 भाग 1 भाग। ये पूरा की लंबाई दे ले, पूरा की लंबाई 2 और 2 4 है, 2 6 यूनिट के मान दे ले है, 6 यूनिट का मान दे ले है आपका कितना, 6 के वैल्यू 18 दे लेते, 1 के वैल्यू 3। तो पूछ रहा है कि PQ की लंबाई क्या होगी, तो PQ बराबर 1 का 1 2 यूनिट, 2 के वैल्यू कितना, तो 3 × 6 सेमी। क्लियर है, एकदम आसान है। अगला प्रश्न की ओर बढ़े, मिटा दें इसे। अगला है ABCD एक चक्रीय ट्रेपीजियम की
ट्रिवियम है जिसका AB तथा BC भुजाएं, जिसकी AB तथा BC भुजाएं परस्पर समानांतर है। एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, जिसकी कौन कौन भुजा AD और BC समानांतर है। ABCD, AD और BC समानांतर है, AD समानांतर है BC के, ये दोनों समांतर रेखा है। ठीक है। यदि कोण ABC 72 डिग्री, कोण ABC ये है 72 डिग्री, तो पूछ रहा है कोण BCD का मान क्या होगा। BCD का मान ई वाला कोण पूछ रहा है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का 180, तो ये हो जाएगा 108, ये दोनों मिलाकर 180 आएगा। चक्रीय चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 होता है। ये दोनों मिला के 180, तो 72, तो 108। अब देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा है। तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ही तरफ के कोण का 180 होता है। तो जब ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ई वाला कोण और ई वाला कोण, ये दोनों का योग 180 होगा ना। 180 में से 108 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 108। तो इस तरह से ये कोण आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिटा दूं। त्रिभुज ABC में PQ BC के समांतर है। कोई त्रिभुज ABC है, ABC में PQ जो है वो BC के समानांतर है। PQ समांतर है BC के। ठीक है, PQ BC के समांतर। AP अनुपात PB 1:2 है। AP अनुपात PB, ये 1 है तो ये 2 है। AQ बराबर 3 है, तो पूरा AC के लंबाई पूछ रहा है। तो 1 के वैल्यू 3, तो 2 के वैल्यू 6, तो पूरा कितना 9। ये 1:2 में है, उसी रेशियो में भी होगा ना। तो 1 के वैल्यू 3 दे दिया, तो 2 के वैल्यू 6 हो जाएगा। तो पूरा पूछ रहा है AC के लंबाई, तो AC के लंबाई हो गया 6 और 3 9 सेमी। ना आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।